नमस्कार, मैं लूनाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मेरे साथ मौजूद है कॉमन मैन, गांव में खेती करने वाला एक व्यक्ति जिनकी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ना। तो क्या अगर गांव में कोई व्यक्ति खेती करता है या किसान है या कुछ अदर व्यवसाय करता है, क्या वो चुनाव लड़ सकता है? किस तरीके से, क्या उसकी महत्वाकांक्षा है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं? और इस परिदृश्य में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पैसे की ज़रूरत होती है, वोट बैंक के लिए जाति की ज़रूरत होती है, उसके साथ में ढेर सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो विधानसभा चुनाव अब सामान्य व्यक्ति के लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन इनको लड़ना है। तो इनसे जानेंगे, ढेर सारी बातचीत करेंगे, बहुत सारी बातचीत। गोरखाराम जी नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? गोवर्धन जी, कहाँ के रहने वाले हो? सिद्धेश्वर के रहने वाले हो। गोवर्धन जी, क्या विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हो? ठीक है। इससे पहले कोई चुनाव लड़े? सरपंच का लड़े हैं। सरपंच का लड़े थे। कितने वोट आए थे? कौन सी ग्राम पंचायत लड़े? पालड़ी सोलंकिया। पालड़ी सोलंकिया। कितने उम्मीदवार थे वहाँ पे? वो तीन उम्मीदवार थे। और कितने वोट आए थे? 500 वोट आए थे। कितने नंबर पे रहे थे? जीते हारे? तीसरे नंबर पे रहे थे। दूसरे पे कौन रहा? दूसरे पर रहा सुखराम बिश्नोई। और फर्स्ट पे जो जीते वो पोवर जी के घर से। ठीक है। अब एक बात बताओ, विधानसभा चुनाव लड़ना है, जातिगत वोट बैंक कितना है? 20,000 है। 20,000 जातिगत वोट रहेंगे। पुरोहित समाज से है, तो पुरोहित समाज का है साथ? हाँ, समर्थन? युवाओं का समर्थन मिल रहा है। युवाओं का और वृद्ध लोगों का? और सतीश कुंभ का भी युवाओं का साथ मिल रहे हैं। बराबर पूरा साथ तो साथ कैसे मिला? कोई मतलब दौरा किया, सभा की, कहीं मिलना जुलना हुआ? हाँ, सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं। हाँ, और डोर टू डोर मिल रहे हैं। बराबर। जनसंपर्क शुरू किया है? जनसंपर्क भी शुरू है मेरा। हाँ, कितने टाइम से? मेरा 2018 से मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। 2018 से? बहुत लंबा समय हो गया। बराबर। तो कभी कोई सभा वभा नहीं की? अभी सभा नहीं, अभी तो चुनाव फरवरी के बाद करेंगे। हाँ, कोई पार्टी वाल्टी का ठिकाना है या ऐसे ही? अभी पार्टी का तो 2 जगह पार्टी की बात चल रही है। हाँ, कौन सी पार्टी? अपना दल है, निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी कहाँ के? वो यूपी की है। निषाद पार्टी यूपी की है। और अपना दल कहाँ का? अपना दल यूपी का। वो दोनों यूपी की पार्टी है। तो यूपी संपर्क कैसे हुआ? कनेक्शन यूपी तक कैसे पहुंचा? वाया हो गया संपर्क। बराबर। तो यहाँ कोई पार्टी पसंद नहीं आई या क्या हुआ? नहीं, पार्टी है पर इधर बड़ा पार्टी वाले थोड़ा, पर वो पहले छोटा पद देते हैं, बाद में जाके संपर्क बाद में देते हैं। मतलब पहले छोटा पद देते हैं? हाँ, आपको बड़ा पद चाहिए? हम वो सोच रहे हैं कि हम किसान के बेटे हैं, तो हम किसान के लिए लड़े और विधानसभा का चुनाव लड़े, किसान के हक की लड़ाई लड़े और किसान को जो भी योजना हो योजना का लाभ दिलाए। ये मकसद है हमारा। तो यहाँ की किसी पार्टी ने सिग्नल नहीं दिया? अभी नहीं दिया था, आरएलपी ने दिया था। नगर पालिका वोट था, तब भी हमको बोला था कि आप इधर संपर्क करो, जिसको टिकट देनी उसको टिकट दिलाओ। फिर भी कोई संपर्क कम हुआ, इसलिए कोई मिला नहीं। उसके बाद भी बात चल रही है, आरएलपी के 2-4 व्यक्ति हैं, उससे बात चल रही है। फिर आरएलपी कहाँ से? आरएलपी जालोर का है, प्रदेश सदस्य है। इनके मेन नेता से नहीं बात होती? हनुमान बेनीवाल से नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से 2-3 बार बात हुआ है मेरे। और प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि आप आके जो मिलो मेरे को, बाद में बात करते हैं। ऐसा चल रहा है। बराबर। तो एक बात बताओ, ठीक है, तो दूसरी ये जो यहाँ पे पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, इन पार्टियों में पसंद नहीं है कोई? नहीं, आम आदमी पार्टियों में भी संपर्क किया है मेरे से। और उस लोगों ने बोला है मेरे को कि आप आके मिलो। मैं तो मिलता हूँ, मैं फरवरी के बाद मिलता हूँ। ये कांग्रेस भाजपा पसंद? कांग्रेस भाजपा में पसंद नहीं हमको। क्यों? ये 2 साल कांग्रेस रहा, 10 साल भाजपा रही है। क्या किया भाजपा ने? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने भाजपा के साथ भी 10 साल। हाँ, 10 साल भाजपा रही, 10 साल कांग्रेस रहा। वो फिर सड़क वाला और फिर वो मुद्दा चालू रहता है। तो हम सोच रहे हैं सड़क वाला क्या? सड़क नहीं, कहा नहीं, पानी का ठिकाना नहीं, सड़क का ठिकाना। तो उस पार्टी में लोग पीछे भागेंगे कि आपको कराए नहीं तो क्या आप आए वोट लेने के लिए? ऐसा तो हमने सोचा कि भाई हम खुद चुनाव लड़े और तीसरा मोर्चा के विकल्प में लड़े और किसानों को हक की लड़ाई लड़े, योजना का लाभ दिलाए। नहीं, एक बात बताओ, आपने कहा कि आप पुरोहित समाज से हैं, पुरोहित समाज का वोट बैंक भी है। कितना समाज का वोट बैंक कितना है? समाज का 20,000 है, तो हमको उम्मीद है कि युवाओं का 10,000 तो हमको मिलेगा। समर्थन मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। युवा कांग्रेस बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है? वो जुड़े, वो बोल रहे हैं कि आपको वोट देंगे, आप समाज के हो। क्या बात? हाँ, तो मतलब आपको जबरदस्त समर्थन मिलेगा समाज का? जरूर। ठीक है। अदर कास्ट में कैसा समर्थन है? अदर कास्ट में जी सतीश कुंभ है, उसमें हर कोई दोस्त हैं, कोई हमारे राजनीति में 2003 से हूँ। तो जो संपर्क है वही बोल रहे हैं कि आपको वोट देंगे, जरूर देंगे, आप चुनाव लड़ो। क्या बात कर रहे हैं? सब सतीश कुंभ के, चौधरी समाज से मेरे को वोट मिलेगा। काम क्या करते हैं आप? मैं खेती कर रहा हूँ। खेती करते? कितनी आय हो जाती है साल भर में? साल भर में इतना ही है,
कितना? लाख रुपए कमाते हैं, कोई एक साल में इतना ही कमाते हैं, 80,000 लाख 80,000 लाख एक पूरे साल में? एक साल में 1 लाख रुपये? हाँ, बस इतना ही है। तो फिर 1 लाख में घर परिवार चल जाता है? चलता है, किसान है, खुद मजदूरी करते हैं। हाँ, तो फिर तो चुनाव लड़ना तो फिर बड़ा टेढ़ी खीर है। चलेंगे लड़ेंगे तब मालूम पड़ेगा चुनाव कैसा लड़ा जाता है। और जमीन से जुड़ा हुआ किसान लड़ेगा तब किसानों को मालूम पड़ेगा कि हमारा एक व्यक्ति हमारे घर में पैदा हुआ, वो आज हमारे लिए लड़ता है। आपको पता है पार्टियों में जब चुनाव लड़ते हैं, कोई भी पार्टी हो, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सहयोग भी दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप हमको बोलना, हम आप जो जितना चाहिए इतना सहयोग देंगे आपको। हाँ, पैसा हम देंगे, चुनाव आपको लड़ना है। क्या बात करें। हाँ। तो कांग्रेस से सुखराम बिश्नोई है, बीजेपी से मान लो जीवाराम जी, धनाराम जी, ऐसे कोई भी हो, तो आप तो उनकी टक्कर कैसे लोगे? ये तो बहुत बड़े अनुभवी लोग हैं। अरे इससे मैं ज्यादा हूँ। कैसे? साथ में घुमा हूँ, राजनीति में। किनके साथ? जीवाराम के साथ में 2003 से लेके 2020 तक रहा हूँ। 2020 तक आप साथ में थे, बराबर। तो अभी 2020 के बाद अलग हो गए? बस 2020 के बाद हो गया कि अब चुनाव लड़ना है हमको विधानसभा का। क्या बात है, मतलब 2020 से आपने सोचा कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है? जी। तो फिर आप बता रहे थे कि 2018 से तो फिर था। पर जीवाराम जी ने कुछ फोन करके बोला कि आपका जो भी मुद्दा होगा वो हम सॉल्व करेंगे, आप एक बार हमारे साथ आ जाओ। तो फिर जीवाराम के साथ चले गए और कुछ हुआ नहीं। फिर 2020 मुद्दा क्या था आपका? मुद्दा वो था कि भाई कोई भी योजना है, हमारी योजना दिलाओ किसान गरीब मजदूर को, हमारे गांव में हो, दूसरे गांव में हो, जो हमारे संपर्क में आपके साथ लाए लोगों को, उसको काम करो। तो कुछ हुआ नहीं कि हमारी सरकार ने। कौन सी गाड़ी कौन सी है आपके पास? हम पैदल चलने वाले हैं, किसान पैदल चलने वाला। तो फिर तो बड़े बड़े नेता है सब, बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पार्टी, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो आप तो पैदल हो, आपके पास बाइक भी नहीं है, तो फिर कैसे करोगे? हम घूमेंगे पैदल, जाके मिलेंगे किसान गरीब मजदूर के साथ। बराबर। बड़ा डिफिकल्ट है। एक तरफ चुनाव लड़ने वाले वो नेता है जो अनुभवी है, इतने साल से उनके पास पैसा साधन सब कुछ है। एक आप कह रहे हो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आप उनके आगे कैसे टिकोगे? फिर टिक जाएंगे। किसान के बेटे, किसान हर जगह टिक जाता है। नेताओं के आगे टिकना उसमें क्या? ये वास्तव में धरातल है या ऐसे ही फेंक रहे हो? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। फेंक तो नहीं रहे हो? नहीं, फरवरी के बाद हमारा कार्यालय का उद्घाटन होगा। दिल्ली का दौरा होगा 2 बार। दिल्ली जाने वाले? दिल्ली जाने वाला हूँ। बराबर। और कहाँ कार्यालय कहाँ खोल रहे हो? चांचौर में। चांचौर में कहाँ पे खुलेंगे? किधर रोड पे, प्लॉट पर लेके बड़ा लेके खुलेंगे। रोड पे ही खोलते हो या कोई नहीं, प्लॉट पे भवन रखेंगे। बिल्डिंग में रखेंगे, किसान मिलेंगे, जिसका काम है वो कराएंगे, काम कराएंगे, संपर्क में रहेंगे किसान गरीब मजदूर के। बराबर। तो कौन सी पार्टी के कार्यालय खोलोगे? पार्टी देखते हैं, टिकट मिल गया तो पार्टी से निर्दलीय तो है हम। कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे हो? पार्टी अपना दल से बात चल रही है। अपना दल? आरएलपी अपना दल तो यहाँ है नहीं, फिर आप नहीं है, वो गठबंधन है, उसमें लोग पहचानेंगे नहीं। आप कहोगे मैं अपना दल का उम्मीदवार हूँ, कोई पहचानेंगे नहीं तो? नहीं पहचाने, गठबंधन में है। बीजेपी गठबंधन में टिकट देती है नहीं देती वो तो मिलूंगा तब मालूम पड़ेगा। वो बीजेपी के गठबंधन में है। लेकिन यहाँ तो कोई गठबंधन है नहीं। बीजेपी आपको पता है इंडिपेंडेंट पूरी मतलब स्वतंत्र लड़ती है। पूरे उम्मीदवार उसके जितने 200 विधानसभा 200 जगह वो उतारते खुद के उम्मीदवार भाजपा। तो फिर तो आपको क्यों मिलेगी टिकट? बात चल रही है। दिल्ली जाऊंगा, क्या बोलते हैं, क्या मिलता है उधर? दिल्ली में किसको पहचानते हैं? दिल्ली में अपना दल के हैं 2 केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। उसके सलाहकार ने मेरे को 2 बार फोन भी किया है। कितने पढ़े आप? पढ़े हुए कितने? मैं 10वीं पढ़े हुए। बराबर। तो नेता वैसे कम ही पढ़े हुए होते हैं? नहीं, ऐसा तो नट नेता भी बनते हैं। क्या बात करें? बड़े छत्तीसगढ़ में मंत्री है। बराबर। तो आप भी उसी राह में? ये कल इधर गुजरात में वोट था, एक आम आदमी बन गया, खेती करते करते विधायक बना, डेडिया पाड़ा आम आदमी पार्टी का। बराबर। मतलब आपने सोच लिया दूसरी जगह कुछ हो रहा है तो मैं भी बन जाऊंगा? लड़ते हैं, किस्मत आजमाते हैं किसानों के लिए। तो कुछ समाज में बात की है ऐसे ही चल रहा है? समाज में तो है, समाज में हर समाज में बात चल रही मेरी, हर समाज में युवाओं से पकड़ है मेरी। क्या बात है? मैं आज ये काम कर रहा हूँ, बस सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया? सोशल मीडिया भी मैं खुद प्रचार कर रहा हूँ, फोन भी कर रहा हूँ लोगों को। और फरवरी के दिल्ली के बाद मेरा प्रवास में भी दौरा रहेगा गुजरात में। प्रवास में कहाँ जाने वाले? प्रवासियों से मिलूंगा, महसाणा, अहमदाबाद, बड़ौदा, बम्बई। बस बसों में सफर करोगे? बसों में। जयपुर भी किसानों का आशीर्वाद मिलेगा, जयपुर भी बस में जाऊंगा। पैदल चलने वाला हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ किसान का बेटा हूँ। तो एक बात बताओ, सब ठीक है, बातें तो आपकी कॉमन मैन वाली ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, उनके इतने साल से यहाँ पे उनका संगठन है, सब कुछ है। फिर आप तो अभी आपका कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, आप अकेले व्यक्ति क्या कर लोगे? अरे हमारे साथ हैं, हमारे साथ वोट आने दो, उसके बाद मालूम पड़ेगा। माँ पंचायत बोलाऊंगा चांचौर में, जब मालूम पड़ेगा कि किसान के व्यक्ति में कितना किसान में दम है और कितना साथ में है।
सब किसानों को बुलाओगे? सब बुलाऊंगा। हाँ, तो अभी मतलब पूरा फाइनल कर दिया कि चुनाव लड़ना है? लड़ना फाइनल है। बराबर। तो फिर पैसा वैसा भी खूब खर्च होगा, कहाँ से कोई इकट्ठा करने का पहले से प्लानिंग की है? प्लानिंग है, मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है प्रवासियों का, सबों का कि आपको सहयोग देंगे हम, आप चुनाव लड़ो। क्या बात करें जी। तो अभी आपको किसी बड़े, आपके जो समाज है उसमें से किसी बड़े नेताओं ने उन्होंने कहा है कि लड़ो वो चुनाव? तो अब मालूम पड़ेगा उसको, तो सबों को तो बड़े नेता उसको तो अब भी मालूम पड़ेगा कि आप अब चुनाव लड़ रहे हो। वो तो हंसी मजाक में निकल रहे हैं। आप कह रहे हो मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा, हार गए, तो सरपंच का चुनाव तो हार गए, फिर विधानसभा कैसे जीतोगे? जो प्रयास करेंगे तब मालूम पड़ेगा ना। हाँ, प्रयास करेंगे तब मालूम पड़ेगा। तो फिर सरपंच का चुनाव कैसे हारे, क्या हुआ था? सरपंच का तो कोई हो गया, गड़बड़ हो गया, उसके लिए हरा दिया। हाँ, कितना विधानसभा चुनाव अगर लड़ते हो तो कितना वोट आ जाएगा? आएगा, प्रयास करेंगे, किसानों से, मजदूर से, युवा से मिलेगा, वोट मिलेगा। हाँ, कितना आपके हिसाब से कितना आ जाएगा? वो तो ट्राई करेंगे तब मालूम पड़ेगा, दोनों पार्टियों को मालूम पड़ जाएगा कितना है किसान के अंदर दम कितना, वो दोनों पार्टियों को मालूम पड़ जाएगा। टक्कर दे दोगे? हाँ, दोनों पार्टियों को। कौन सी पार्टी आपके हिसाब से, कौन सी पार्टी टक्कर रहेगी आपके सामने, कांग्रेस या बीजेपी? मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा हूँ। हाँ, तो बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस से तो हम जुड़े हुए हैं नहीं, बराबर। बीजेपी से जुड़े नहीं हुए तो हैं। टक्कर किसको दोगे, बीजेपी को? बीजेपी को आएगा नुकसान, तो बीजेपी को आएगा। तो फिर आप और कांग्रेस में सीधी मतलब टक्कर होने वाली है? नुकसान बीजेपी को होगा, कांग्रेस को तो होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस में जुड़े हुए चुनाव लड़ोगे तो टक्कर तो सीधी होगी ना। हाँ, हाँ, फिर आपके हिसाब से नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है, मान लिया, ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से आप इन दोनों पार्टी है, दोनों को टक्कर देके जीत जाओगे या जीतोगे नहीं? अभी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किस्मत, जनता जनार्दन है। नहीं, मन क्या कह रहा है यहाँ दिल में? दिल तो कह रहा है कि हम निकल जाएंगे, फिर भी जनता के आशीर्वाद से क्या होता है, वो जनता। वोट नहीं है ना अभी आपके पास, वोट के बिना कैसे निकलोगे? जो आएगा लड़ेगा तब वोट मिलेगा। ऐसा तो क्या हम खीसे में तो लेके घूमते नहीं है कि आप हमारे पास इतना वोट है, वो है। जब लड़ेंगे और मिलेंगे आशीर्वाद तब मालूम पड़ेगा। हाँ, नहीं तो पहले से कोई क्या कहते हैं, धरातल पे कुछ प्लानिंग दूसरी तैयार की है या नहीं की? सब चल रहा है। हाँ, सब प्लानिंग चल रहा है, सबसे मिल रहा हूँ। कितनी सोशल मीडिया टीम में या कार्यकर्ताओं की लिस्ट विस्ट बनाई, कितने लोग काम कर रहे हैं आपके नीचे काम करने? कर रहे हैं सब अपने अपने जगह पर, सब है, कर रहे हैं। है कोई या अभी अकेले ही हो? नहीं, सब कर रहे हैं अपने अपने जगह पर, सब समर्थन मिल रहे हैं। हाँ, बराबर। अभी अकेले तो नहीं हो? नहीं, अकेला नहीं हूँ। हाँ, अकेला नहीं हूँ। हाँ, पैदल घूमता हूँ, मिलता हूँ, हाँ। हर जगह मिलता हूँ। मेरा रोज सांझ चुराने का होता है, हर जगह मिलता हूँ, हर व्यक्ति से मिलता हूँ। लोगों से मिलने कैसे जाते हो? पैदल? पैदल। हाँ, बड़ा डिफिकल्ट मामला है आपका। जी। हाँ, तो अभी फाइनल कर दिया कि आपको अगला चुनाव लड़ना है? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या तैयारी क्या कर रहे हो चुनाव से पहले? कुछ तैयारी की है? कैसे? कुछ तैयारी कर रहे हो कि भाई ये लड़ने के लिए इस तरीके से लड़ूंगा या ऐसे चुनाव, कुछ तैयारी? लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। हाँ, धरना देंगे, हर योजना का लाभ किसानों को दिलाएंगे, हाँ। मुद्दा उठाएंगे। बराबर, ठीक है। और चलो ढेर सारी बातें और भी आगे करते रहेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है गोवर्धन जी नाम है और सिद्धेश्वर के रहने वाले हैं। इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की। एक कॉमन व्यक्ति जब कोई गांव का है, उसके सोच में किस तरीके की सोच है उनकी चुनाव को लेके, चुनाव लड़ने को लेके, उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से रखी। तो मैं आपका साथी लूणाराम, जालोर।